हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है द केस लॉ ऑफ एवरी डेनिसन कंपनी वर्सेस कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स देखते हैं कि एक कंपनी है अप्लाई करती है पेटेंट के लिए, पर सेक्शन 21J में कहा जाता है कि ये जो है ये इन्वेंटिव स्टेप नहीं है। अब इश्यूज क्या क्या है, क्या ये इन्वेंटिव स्टेप है? इन्वेंटिव स्टेप पता करने के क्या क्या टेस्ट होते हैं, ये दो इश्यूज हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो प्रॉब्लम के साथ आया कुड रीच सेम सॉल्यूशन, वो सेम सॉल्यूशन के पास पहुंच सकता है। लेट्स से कि मैं, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अपने टीचर के पास जाती हूँ। ठीक है, मेरे जो टीचर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। अब ये तो नहीं है कि मैं उस सॉल्यूशन को पेटेंट करा लूंगी कल को, नहीं करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सेम सॉल्यूशन आई थिंक हर एक आदमी जिसके पास सेम लेवल ऑफ स्किल और एक्सपीरियंस होगी, हर कोई यही सॉल्यूशन देगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहती है कि कोई भी पर्सन जो प्रॉब्लम के साथ आया है, अगर वो उसी सेम कंक्लूजन तक, सेम सॉल्यूशन तक पहुंच सकता है तो वो पेटेंटेबल नहीं। फिर सेकंड टेस्ट है नॉन ऑब्वियस, इट्स ऑबी नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस टेस्ट क्या कहता है कि भाई कोई भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन वहां पहुंच जाता, कोई ऑब्वियस बात नहीं है कि कोई भी चीज है, कोई भी सोच सकता है कि हाँ इससे ऐसा कर सकते थे, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट है, कोई भी इंसान होता तो होता रहता। ठीक है, फूड वुड टेस्ट। वाइल टीचिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव फाउंड, कि टीचिंग के टाइम हमें एक बेस्ट तरीका मिल गया इस चीज को करने का, तो उसको भी हम नहीं मानेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेटेंट, क्योंकि उस तक भी कोई भी आ सकता है। और उसके बाद फोर्थ क्या हो गया, टाइम गैप टेस्ट। टाइम गैप टेस्ट कहता है कि अगर मान लो कोई प्रायर आर्ट है रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रायर आर्ट मतलब पहले ही वो जो पब्लिक है उसकी नॉलेज में आ चुका है। अगर कोई प्रायर आर्ट और जो ये वाला हमारी क्रिएशन है, प्रायर आर्ट और ये वाली क्रिएशन, ठीक है, ओल्ड और ये कौन सी होगी, न्यू, अगर इनके बीच का टाइम गैप जो है वो लार्ज है, तो इसका मतलब है कि कोई भी कम अप, मतलब कोई भी इंसान जो है उसको ये आइडिया नहीं आया, और दूसरी कंट्रीज ने जो है साथ में अगर पेटेंट अलाउ किया हुआ है उसका, पर उसके बाद भी किसी के भी दिमाग में सेम बात नहीं आई, तो हम मानेंगे कि ये जो है पेटेंटेबल है। तो जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ कि हाँ ये अलाउड है, और हेल्ड हुआ कि अगर मान लो कोई इन्वेंशन सिंपल है, तो सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं है कि जो इन्वेंशन है वो अनपेटेंटेबल है या पेटेंटेबिलिटी की जो कंडीशंस है उससे बाहर है। तो इसीलिए हेल्ड हुआ कि इन्वेंटिव स्टेप के ये टेस्ट हैं, और सिंपलिसिटी का मतलब ये नहीं है कि अनपेटेंटेबल है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।